पहली खबर महाराष्ट्र से ही, जहां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम शिंदे ने पर्चा भर दिया है। कोपरी 5 पखाड़ी सीट से दावेदारी है। कई और दिग्गज नेता करेंगे नामांकन आज। वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज दिग्गजों का नामांकन है। बारामती से अजीत पवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने माहिम से पर्चा दाखिल किया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस से प्रत्याशी हैं अमित। वही नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अनुशक्ति नगर से उम्मीदवार हैं, दाखिल कर दिया है नॉमिनेशन। संजय निरुपम ने टिकट मिलने पर खुशी प्रकट की है, पार्टी को धन्यवाद कहा है, अपनी जीत का भरोसा जताया है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की है। 10 लाख रुपए की मदद दी है। बोले किसी भी दोषी पुलिसकर्मी को नहीं बख्शेंगे। पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का सरकार पर प्रहार, कहा थाने बन गए अत्याचार गृह। कस्टोडियल डेथ की घटना की बीएसपी चीफ मायावती ने निंदा की, ट्वीट करके यूपी सरकार से पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में बीजेपी ने जंगल राज कायम किया है, क्रूरता का पर्याय बनी यूपी पुलिस। जबकि लखनऊ में अखिलेश के बाद संजय निषाद के लगे पोस्टर्स, कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर। लखनऊ में पोस्टर में लिखा 27 का नारा, निषाद सहारा। लॉरेंस गैंग की तरफ से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिली जान से मारने की धमकी। कॉल करने वाले का दावा, लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की हो रही है रेकी, जान से मारने की धमकी मिली। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दी। फोन करने वाले का दावा, लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव से बात करने की कर रहा कोशिश। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एनडीए का मंथन, जेडीयू की दो टूक, नीतीश की अगुवाई में फिर सरकार। मीटिंग में बोले सीएम साथ लड़ना है। मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट, कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी। दीपावली को जश्न रोशनी कहे जाने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा जिसको जश्न ईद मनाना है वो मनाए, हिंदुओं के पूजा पाठ में भारत में शब्द जिहाद नहीं होने देंगे। जश्न ईद मनाए, हिंदू त्योहार पर्व धर्म के साथ जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, इसका मतलब ये जिहादी छेड़छाड़ है। जबकि झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने गमालियन हेम्ब्रेन को टिकट दिया है। गुजरात में पीएम मोदी का मेगा दौरा, स्पेन के पीएम सांचेज के साथ वडोदरा में रोड शो, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया है। अब वडोदरा में बनेगा इंडियन एयरफोर्स का महाबली C-295 विमान। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को मिलेगा इससे बढ़ावा। इंडियन एयरफोर्स के लिए मेड इन इंडिया C-295 विमान 2026 तक बनकर होगा तैयार। स्पेन के साथ हुए समझौते के तहत बनाए जाएंगे कुल 40 C-295 एयरक्राफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी और सांचेज की वडोदरा के दरबार हॉल में होगी मुलाकात, दोनों कई कार्यक्रमों में भी शामिल। 29 अक्टूबर के दिन 70 से ऊपर के बुजुर्गों को प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कवर की शुरुआत करेंगे। उधर मूडा घोटाले में बेंगलुरु और मैसूर में ईडी की कार्रवाई, 8 से 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को बटन दबाते ही मिलेगा आरओ का शुद्ध जल। योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए लगा रही है 200 वाटर एटीएम। लखनऊ उपचुनाव को लेकर यूपी में होर्डिंग वॉर जारी है। अब एसपी ने लगवाया पोस्टर, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे को वार्षिक विषय बताया, कहा इसका असर उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहा है। केरल की वायनाड सीट से नामांकन के बाद चुनावी रण में प्रियंका गांधी वाड्रा, रोड शो और रैली में मांगे वोट, कहा राहुल ने किया काम, अब मेरी बारी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की। बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सैनिकों की वापसी पहला कदम, अगला कदम तनाव कम करना है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन न हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ पर ममता सरकार को घेरा है। कहा, पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव जब घुसपैठ पर लगेगी लगाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल की सीमाओं पर जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली का जश्न। चीन की विस्तारवादी नीतियों का दिया जाएगा जवाब। वहीं छठ पूजा में होने वाली दिक्कतों को लेकर एलजी सीएम को दिया गया ज्ञापन। यमुना नदी पर ही घाटों के इंतजाम की मांग की। दिल्ली पुलिस ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर किया मॉक ड्रिल। खान मार्केट में डॉग स्क्वाड ने मिलकर चलाया अभियान। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी को लेकर जारी की गाइडलाइंस। एनसीआर रीजन में 2 घंटे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत है। अलवर, भरतपुर और एनसीआर वाले क्षेत्रों में ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत है। साइलेंस जोन से 100 मीटर दूरी पर पटाखे चलाएं। राजस्थान सरकार ने क्रिसमस और नए साल के लिए भी पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा तय की है। कर्नाटक में भी दीपावली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति है। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर सरकार की आलोचना की। राजस्थान में गायों के लिए बेसहारा और आवारा शब्द पर रोक, अब कहा जाएगा निराश्रित। पंजाब के फिरोजपुर में जलाई जा रही थी पराली। ऐन वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर बुझाई आग। दिल्ली के भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का आयोजन। भारत में स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बने स्वदेशी उपकरणों को प्रदर्शित करेगी नौसेना। अखनूर में आतंकी एनकाउंटर, आर्मी की गाड़ी पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों का काम तमाम। मुठभेड़ जारी। सरकारी सूत्रों के हवाले से जनगणना को लेकर बड़ी खबर। अगले साल से शुरू होगी जनगणना। 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी जनगणना। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद होगा शुरू। इधर नहीं रुक रहा धमकियों का सिलसिला। लखनऊ के ताज होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में लॉरेंस के विरोधी बमबिहा गैंग ने बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग की है। पर्ची छोड़कर भागे शूटर्स। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल किया उम्मीदवार। पूर्व एमएलए मनोज रावत को दिया गया टिकट। वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ उपचुनाव के लिए दाखिल, उन्होंने नामांकन किया। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में भगदड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए मची अफरा तफरी। बांद्रा टर्मिनस घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री पर निशाना साधा। ट्वीट करके लिखा, काश कि रेल मंत्री एक बार रेल मंत्री होते। नेता संजय राउत ने अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा और कहा, रेल मंत्री बुलेट ट्रेन में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मुंबई के यात्रियों की अनदेखी कर रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठी मुहिम। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट को लाल रंग की लाइट से जगमग किया गया है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। शिवपुर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को बड़ी राहत। महिला एसआई से गाली-गलौज केस में कोर्ट से बरी। पटना के बेहटा में ऑटो और बालू लदी ट्रक की टक्कर में फंसा ऑटो चालक। घटनास्थल पर मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी करके सड़क जाम कर दिया। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी है। धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर पानी की छिड़काव। कई इलाकों में एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के पार। अलीगढ़ शहर के कुछ हिस्सों को धुंध से लोग परेशान हैं। जहरीली धुंध ने शहर को अपनी चपेट में लिया। जबकि आगरा में कई हिस्से धुंध से ढके हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। ताजमहल से तस्वीरें सामने आई। मुंबई में भी प्रदूषण की मार है। शहर के कई हिस्से धुंध से ढक चुके हैं। वडाला से सामने आई तस्वीरें। मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने से शहर के हिस्सों में धुंध छाई। मरीन ड्राइव से प्रदूषण की ताजा तस्वीरें सामने आई। अंबेडकर नगर से रतलाम आ रही ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगी। ग्रामीणों और यात्रियों की मदद से आग पर काबू। सहारनपुर में बारात लेकर लौट रहे दूल्हे के छोटे भाई और जीजा के एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी बाइक को। सीएम मोहन यादव ने चित्रकूट में बनाई चाय पत्नी सीमा यादव के साथ।
जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबरिया में हुए भीषण ब्लास्ट का मामला। ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम के एक्स हैंडल से किया गया पोस्ट। गोरखपुर दूध प्लांट पर फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। 600 किलो एक्सपायरी दूध दही नष्ट किया गया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में तेज आवाज के साइलेंसर के साथ स्टंट करने से रोकने पर एसएचओ को एक बाइक सवार पिता पुत्र ने पीटा। हमले में एसएचओ गंभीर तौर पर जख्मी है। बाद में वारदात में शामिल दोनों पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। दरभंगा में एक निजी स्कूल परिसर में खड़ी स्कूल वाहन में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर अग्निशमन की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाई। पेदापल्ली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 30 छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कीटनाशक के छिड़काव से बिगड़ी इनकी तबीयत। वाराणसी में लूट के बाद ई रिक्शा चालक ने कर दी महिला की हत्या। हत्यारा ई रिक्शा चालक गिरफ्तार। मृतका का शव बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा में गैंगरेप के हैवानों का निकाला गया जुलूस। 15 दिनों के अंदर मिलेगी कठोर सजा। दीपोत्सव को लेकर रंग बिरंगी लाइट से जगमग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। सूर्य द्वार से लेकर रामलला के दरबार तक रोशनी ही रोशनी। शिलांग में दिवाली की रौनक। माओपात बीएसएफ परिसर में जवानों ने दीपावली पर कार्यक्रम का किया आयोजन। 31 अक्टूबर को अयोध्या के राम मंदिर में मनाई जाएगी दीपावली। दीपोत्सव को लेकर की गई भव्य तैयारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव कई मायनों में होगा खास। 25 से 28 लाख दीपक प्रज्वलित करके विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। दीपोत्सव के दिन रामलला के दरबार में चलाए जाएंगे इको फ्रेंडली दीपक। लंबे वक्त तक प्रज्वलित होने वाले दियों से मंदिर को दाग धब्बों से मिलेगी राहत।